ओके सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो लोग मेरे साथ मॉर्निंग सेशन से नहीं जुड़ते हो यानी इंडियन मार्केट में काम नहीं करते उनके लिए आज का दिन का शुरुआत मेरा इस टाइम पे होता है। तो हालांकि ये वीडियो दोपहर को आ जाना चाहिए था बट फॉर सम रीज़न मैंने दोपहर को नहीं बनाया। इसके लिए भी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो छोड़ा है। माई मूड वॉज लिटिल ऑफ। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर। सबसे पहले हम चलते हैं फिर थोड़ा गोल्ड पे देखते हैं, अगर हमें गोल्ड पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। ये कहीं ना कहीं कल का हाई था, एक मॉर्निंग सेशन में ब्रीच करके छोटा सा एक ट्रेड दिया था लेकिन फिर साइडवेज हो चुका है कम्प्लीटली मार्केट। तो देखना पड़ेगा कोई न्यूज़ वगैरह है क्या। तो अगर न्यूज़ है तो उसका इम्पैक्ट शायद उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी हलचल हो सकती है। आज हालांकि वेडनेसडे है, आज अक्सर थोड़ा बहुत तो न्यूज़ रहता ही है, तो वो तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ प्लान करेंगे नहीं एज ऑफ ना। हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन और देखना चाहेंगे। ठीक है, अगर ये जो रैली था ना, ये इसका 50% तक एक मूवमेंट आना चाहिए। लेकिन वो किस टाइम पे देगा अभी भी दे सकता है। कैसे अभी भी दे सकता है, अगर हम 5 मिनट में जाएंगे तो ये है 50%। ये हुआ एक्यूमुलेशन। मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा ही होगा तो एग्जैक्ट ऐसा ट्रेड लेना नहीं। ये हो गया एक्यूमुलेशन, ये हो गया मैनिपुलेशन, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ से फिर रिवर्सल मार सकता है बट एक बार के लिए क्या मार्केट यहाँ पे आ सकता है देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा इस सिनेरियो पे इंटरेस्टेड रहूँगा, यहाँ पे आए एंड देन अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है देन इट्स फाइन, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे हमें एक रिवर्सल ट्रेड भी मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड का हमें एक डायरेक्ट ट्रेड मिल सकता है। इसके लिए प्राइस एक्शन को इस डब्बे में दोबारा वापस आना पड़ेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। ये जो रेड कैंडल आ रहा है इसको आना पड़ेगा, इस जगह को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू कैप दिया है, बुलिश फेयर वैल्यू कैप, उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे फेवर में आना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा कि चलो ये मैनिपुलेशन ही हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे। ठीक है, और अगर अभी अभी जैसे ही ऊपर जा रहा है, अभी अगर ऊपर जाता है वापस से इधर से रिवर्सल देता है तो ज़्यादा कुछ हम प्लान करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया था, लिक्विडिटी स्विप अच्छा खासा हो चुका है। यहाँ पे फिर लिक्विड स्विप करना पड़ेगा। तो इस हाई के ऊपर जो लंदन सेशन का हाई है, लंदन नहीं है सॉरी, ये एशियन सेशन टोक्यो सेशन का जो हाई है उसके ऊपर जाके फिर लिक्विडिटी स्विप करना पड़ेगा, तब हमें मज़ा आएगा। जो हम एसएल हंटिंग वाला ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी स्विप वाला जो ट्रेड करते हैं उसमें यहाँ से रिवर्सल आ गया तो इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं। मैं फर्दर प्राइस एक्शन के लिए वेट करूँगा। आई होप जिनको आपको ये लेवल सारे समझ में आ गए होंगे। थोड़ा बहुत अपने अगर नहीं हुआ समझ तो एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिए और ऐसे ले लीजिए, या तो आप कमेंट करिए, मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में आपको समझा दूँगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गोल्ड। अगर इस तरीके से प्लान करते तो ये हो गया गोल्ड के लिए, मेरे दिन के लिए आज का सेटअप। ऐसे लेट होगा ना होगा वो तो अलग बात है, लेकिन मैं जो पर्टिकुलर एक सेटअप दिख रहा था वो ये है। हालांकि देखना पड़ेगा न्यूज़ क्या है तो न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, तो कल नास्डैक में हमारा दिन कुछ खास अच्छा किया नहीं था। अभी अगर हम देखेंगे, हम ऑलमोस्ट 4903 में एक छोटा सा बीच लास्ट में एक स्कैल्प किया था, तो वो कुछ खास ट्रेड था नहीं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प था, उसमें थोड़ा सा छोटा सा एक प्रॉफिट आया था बट डजेंट मैटर। तो क्योंकि अब 5:30 बज चुका है, उनके मार्केट में ऑलमोस्ट 8 बज चुका है, तो ज़्यादा मैं अभी पाउंड पे नहीं जाता हूँ। एक बिटकॉइन पे मैं एक ट्राई करूँगा, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बिटकॉइन के लिए। अदरवाइज़ मैं सीधा नेस्टेक पे चलता हूँ। ठीक है, तो एक बार बिटकॉइन पे चलते हैं एंड बिटकॉइन पे अगर देखते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हाँ, तो बिटकॉइन पे बिटकॉइन अभी भी ऑलमोस्ट साइडवेज ही है। साइडवेज एक बार ही वहाँ पे मैनिपुलेट करके नीचे आया, लेकिन इस लिक्विडिटीज़ की तरफ नहीं आ पाया, वापस से रिवर्स मार दिया। कल ऊपर गया, रात से लेके फिर आज सुबह तक वहीं पे घूम के वापस आ गया। तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट साइडवेज ही है। साइडवेज होते 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 ऑफकोर्स किसी दिन भाग जाएगा। कोशिश हमारा ये रहनी चाहिए कि जिस दिन भाग गया एकदम ही हाथ से ना छूटे, लेकिन छूट भी सकता है। अगर रात को निकल गया, हम सो रहे हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो ये है बिटकॉइन का लेवल आज के दिन का। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ट्रेड बन सकता है या सुबह बना होगा आई थिंक। यहाँ पे अगर एक देखेंगे तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप है,
यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुआ है, ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। क्या इस फेयर वैल्यू गैप पे आया था मार्केट? हाँ आया था, इस फेयर वैल्यू गैप में आया था। ये कितने बजे दिया था? ये सुबह 8 बजे दिया था, तब मैं इंडियन मार्केट के लिए भी नहीं था। फेयर वैल्यू गैप पे आया, 1:2 दे दिया आराम से, 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लान था। ठीक है, तो देखते हैं अभी अगर इस ये अभी डिस्काउंट पे शायद मिल रहा है इस पूरे चीज़ का। हाँ, डिस्काउंट से ये रिवर्सल दिया है। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कौन सा? ये है। नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप ये है जहाँ से इसने टच किया। ओके, तो यहाँ पे हम एक कंटिन्यूएशन पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं क्या इस जोन के लिए? 64,451 की रिवर्सल देगा। ऐसे ब्रेकर तो ये गया है 50% से, दोबारा गया है। आई थिंक एक बार के लिए हम इसमें कुछ एक प्लान कर सकते हैं इस जोन के लिए। 64,400 के लिए हम एक प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को अगर 1 मिनट में भी एक अगर एंट्री मिल गया ना तो मज़ा आ जाएगा। जैसे ये एक फेयर वैल्यू गैप है 1 मिनट में, 1 मिनट में यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ, ये इसका देखते हैं 50%। ओके, एग्जैक्टली 50% से इसने रिजेक्ट लिया है। तो ये जो रैंडम चीज़ें नहीं है, ठीक है, ये जो टोटल जो रैली था जिसका मैंने 50% पे देखा कि मार्केट कैसे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्राइस एक्शन मैटर करता है कि समझ में आता है कि मार्केट किस तरीके से किस तरफ जा सकता है। सिमिलरली ये जो फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप का एग्जैक्ट 50% यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे अगर टच करके ऊपर जाता है तो ये चीज़ें भी दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही रैंडम नहीं है, ये सारी चीज़ें एल्गोरिदमिक है। यानी सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत मेहनत से प्रैक्टिस करके ही वहाँ कुछ बहुत सारे बैक टेस्ट के साथ, बहुत सारे रियल ट्रेड के साथ इस चीज़ों को मैंने अपने दिमाग में बैठी कि अब चीज़ें ऑटोमेटिकली देखने लगता है। जैसे अब ये यहाँ से रिवर्स आया, ये शार्प तेज़ी से गिरने का पीछे का रीज़न हमें समझना पड़ेगा। क्या है, कोई न्यूज़ है कि ये मार्केट फिर रिवर्सल करके इस लिक्विडिटी के लिए आएगा? ठीक है, क्योंकि अब ये जैसे इसे ऊपर गया था ना, इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। एक बार ये इसके नीचे आ गया, अब हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन ये मेरा सेटअप नहीं है। ये देखो नीचे ही जाता है। ऐसा नहीं कि वापस से फेयर वैल्यू गैप में तो यहाँ पे मैं एंट्री लेता, नहीं। मैं इस कैंडल को देखता कि ये भी इस 50% को रेस्पेक्ट करना चाहिए था, ये इधर से रिवर्स जाना चाहिए था, इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। अब ये जब इसके नीचे आ चुका है, अभी हो चुका है कंप्लीट इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को चाहिए फिर इस लिक्विडिटी की तरफ आओ, यहाँ से फिर कुछ रिवर्सल दो तो फिर मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। अदरवाइज़ यहाँ से एक सेलिंग दिख सकता है, एक डीप सेलिंग आ सकता है इस लेवल के लिए। सो कंप्लीट प्राइस एक्शन ही हमें बताएगा कि अभी किस तरफ कौन बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, किस तरफ प्राइस मोमेंटम हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार आप सही हो गए, ऑफ कोर्स नॉट, बट यू शुड हैव योर ओन सेटअप। जब हो तब हमें पता चलेगा कि ये क्या, जब इसने इस चीज़ को क्रॉस किया था, हर एक चीज़ प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। जब इसने इस चीज़ ये वाला लेवल क्रॉस किया था ना, मेरा इंटरेस्ट तभी घट गया था, क्योंकि मेरे को लगता है अब ये मार्केट नीचे जा सकता है। अब ये जो मार्केट नीचे जा सकता है, क्या है मैं इसमें ट्रेड करूँगा? नो, क्योंकि रिस्की होता है, पहली बात। दूसरी बात, हर बार ही नीचे जाता है? नो। बट यहाँ पे ये जो इससे पहले का जो सेटअप है वो इसके ये क्रॉस करने पे वो सेटअप बिगड़ जाता है। वो वाला सेटअप तब बिगड़ जाता है, ये वाला सेटअप। अब अगर वो सेटअप बिगड़ गया, मैं इधर कूदूंगा नहीं, और नहीं मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे मैं क्या टारगेट दूँ? ये वाला इतने, और बदले में एसएल कहाँ दूँ? यही वाला। तो वही है, ये ऐसा नहीं कि हम कि अगर इतना ही मैं शेयर होकर रिवर्स ले लो, ऐसा नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। अब मैक्सिमम टाइम जब ये सेटअप आता है, मेरा प्रोबेबिलिटी बिगड़ जाता है। जो मैं यहाँ पे जो ट्रेड करने जाता हूँ उसका प्रोबेबिलिटी बिगड़ जाता है, तो फिर मैं इसमें इंटरेस्टेड क्यों रहूँगा? ठीक है, तो ये हो गया बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन का एनालिसिस अगर सबको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि मार्केट ये 50% है, इस 50% के प्राइस एक्शन को हम तरह नोटिस करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट और नीचे जा पा रहा है कि ऊपर जा पा रहा है, ऊपर जा पा रहा है तो हमें क्या चाहिए? पुल बैक, फेयर वैल्यू गैप, या तो कंटिन्यूशन पैटर्न में कोई ब्रेकर, या तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ये चीज़ें हमें चाहिए। हमें एंट्री के लिए रीज़न चाहिए जो हम जर्नल में लिखेंगे, और जो हम जर्नल में लिखेंगे वो ये होना चाहिए कि इससे पहले हमारा हंड्रेड्स एटलीस्ट फ्यू नंबर्स ऑफ ट्रेड्स आर देयर, जिसके रीज़न पे हम लिख। ऐसा नहीं कि रैंडमली आज ले लेंगे कि आज यार लगा कि इस ग्रीन कैंडल के बाद रेड आया, लेकिन उसके बाद ग्रीन थोड़ा ऊपर गया तो मैंने लिख दिया। ऐसा नहीं है, उसके ऊपर जर्नल में ऑलरेडी होना चाहिए। तो उस सारे जो वो सारे चीज़ें आपका एज हो गया, वो सारी चीज़ें आपका सेटअप हो गया। ठीक है, चलो अब नेस्डेक पे चलते हैं। नेस्डेक पे चलना है तो हमें अपने फ्यूचर वाले अकाउंट पे जाना पड़ेगा। यहाँ चलो नेस्डेक देख लेते हैं एक बारी।
नेस्डेक में क्या सीन है, एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे चल के सारे ड्राइंग पहले रिमूव करते हैं। जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या, अगर कोई एक जन भी मेरे को रेगुलरली देख रहे हो तो वो पता होगा, दैट्स प्रीवियस डे हाई एंड दैट्स प्रीवियस डे लो। ऑफ कोर्स ये मैंने कल कहा था, अगर किसी को ये ग्रीन लाइन से इशू है तो बताना, बट आई डोंट थिंक सो। वैसे ही बात है ना, शायद कोई वीडियो अभी तक तो देख ही नहीं रहा है। ये जो एक दो जन देख रहे होंगे शायद उन लोगों को शायद इशू नहीं हुआ होगा इससे। वही बात है कि अल्टीमेटली मैं जो एनालिसिस अभी दे रहा हूँ वो तो आप देखोगे फ्यूचर में, राइट? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर वो जो मैं आज छोड़ रहा हूँ वो आप देखोगे फ्यूचर में। लाइक जो मैंने कल जो मैंने बैंक निफ्टी का मैंने जो एनालिसिस किया था उसके तुरंत बाद ही उसका जो सेटअप था वो आ गया एंड बूम। आज जो मैंने निफ्टी का किया है एनालिसिस उसके तुरंत बाद ही सेटअप आया एंड बूम। लेकिन इवेंचुअली आप ये सारी चीज़ें वीडियोस देखोगे, मे बी अगर मेरा कभी थोड़ा बहुत रीच पड़ा तो शायद देखोगे थोड़ी टाइम बाद, राइट? सो ये जो आज का एनालिसिस आज एक्चुअली में किसी को फेवर नहीं कर रहा है। आज का एनालिसिस आपको शायद कल आइडिया देगा कि मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ। वाह, ये भी ठीक है। तो नेस्डेक में अगर मैं जाऊँ तो कल का ये जो कैंडल है यार, ये जो वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। इसका 50% भी इम्पोर्टेंट जोन है, इसका 50% भी इम्पोर्टेंट जोन है। मार्केट यहाँ से अगर रिवर्सल दे सकता है, इसकी इस लिक्विडिटी तक शायद आए भी ना, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेस्डेक में कोई रेट बन नहीं रहा है। ठीक है, एकदम ही बीच में ये जो स्विंग था सुबह से जो मार्केट गिरा उसके बीच में, नहीं ये ऊपर लिक्विडिटी लिया है ना ही कुछ, इस एग्जैक्टली ये जो कैंडल की जो बॉडी है वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर गया है। तो ये जो बीच में है इधर अभी हम कुछ प्लान नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा कहीं एक दिशा पे चल जाने देते हैं। न्यूज़ेस है तो देख लेता हूँ, या तो फिर मार्केट इक्विटी इनका ओपन हो जाने देते हैं। एक बार इक्विटी ओपन हो जाए एंड देन में भी हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, लेवल सही है, इसी के बीच में काम कर सकता है। इतना याद रखना है कि 1 घंटे के कैंडल में फ्यूचर के चार्ट में कल जो ये वीक बनाया था इसका वीक का 50% काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वो ध्यान में रखना। और यहाँ से भी से मार सकता है, नो डाउट यहाँ से भी मार सकता है, और ये सारी चीज़ें क्रॉस करके गया तो फिर मार्केट नेगेटिव जाने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ ट्रेड करूँगा नहीं, मैं वेट करूँगा कि एक इक्विटी मार्केट ओपन के होने के बाद अगर मेरे को कुछ मिले, या तो गोल्ड में कुछ कर सकते हैं क्या। गोल्ड वाला जो मैनिपुलेशन मैंने कहा था वो देना शुरू कर दिया, हाँ गोल्ड देना शुरू कर दिया। हम गोल्ड पे कुछ कर सकते हैं शायद, आई थिंक हम गोल्ड पे कुछ कर सकते हैं। इतना था, इसको इन्वर्स करते हैं, यहाँ पे गैप दे दिया, इस गैप तक दोबारा नहीं आना चाहिए, मार्केट यहीं से नीचे जाना चाहिए। ये हो गया कंटिन्यूएशन पैटर्न। सो ये जो गैप है ये गैप इम्पॉर्टेंट है, मार्केट वहीं से नीचे जाना चाहिए, इस गैप तक नहीं आना चाहिए। इसको अब हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप, BAG बैग, ब्रेक अवे गैप। देखो मार्केट यहीं से नीचे कंटिन्यूएशन पैटर्न में इसको हम ले सकते हैं। कहाँ तक जा सकता है वो नहीं पता, यहाँ तक तो आना चाहिए एक बार ही, एंड देन इवेंचुअली यहाँ तक आए तो मज़ा आ जाए। और अगर ये रिवर्सल मार देता है तो फिर इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि अगर इसको क्रॉस कर दिया तो फिर ये सेटअप काम नहीं करेगा। चलो जो भी है, मैं ये वीडियो वैसे भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मोर देन इट नीड्स। बाप रे बाप, इसकी स्पॉट चार्ट में तो चलो अभी मार्केट बंद है, यहाँ पे भी कल का हाई और लो थोड़ा सा देख लिया जाए। चाहिए एकदम ही इस जगह पे फंसा हुआ है। चलो एक बार हाँ, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, राइट? हाई एंड लो, जिसके बीच में ये लो आता है, हाई तो है यही आया। देखते हैं मार्केट नेस्डेक में होने से पहले, मार्केट ओपन होने से पहले हमें कोई ट्रेड मिलेगा नहीं। ठीक है, और गोल्ड पे नज़र रखते हैं, गोल्ड पे शायद हमें कुछ मिल जाए। ये उस गैप तक जा रहा है,
देखते हैं यहाँ पे ये क्या करता है। चलो ठीक है, जो भी रहेगा आई विल अपडेट। एंड मैं कोशिश करूँगा जो अगर कुछ ट्रेड वगैरह करूँ तो उसको लाइव रिकॉर्ड करके वो मैं उसकी वीडियो के साथ आऊँगा, ठीक। सो तब तक के लिए टेक केयर, ट्रेड नाइसली, ट्रेड वाइजली एंड मैनेज योर रिस्क नाइसली। एंड अगर वीडियो पसंद आया, कुछ भी आपको लेसन मिला है, प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप इन फ्यूचर भी देख रहे हो तब भी कुछ आ रहा है तो ऐसे और भी वीडियोस होंगे, तो वो सारी चीज़ें चेक कर लो। थोड़ा बहुत कुछ भी आपको पसंद आए तो आई ट्राई माई बेस्ट डे बाय डे वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ करने का, कंटेंट की क्वालिटी इंक्रीज़ करने का, थोड़ा और बेटर नॉलेज देने का, मेरे मिस्टेक्स और सामने अच्छे से लाने का, मेरी लर्निंग भी सामने लाने का, ठीक है। तो चलो, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।